भगवान के चरणों में जाता है तो भगवान क्षमा तो कर देते हैं, लेकिन एक नयन, भगवान ने कहा तेरे पास दो आंखें शोभा नहीं देती हैं। जो परब्रह्म परमात्मा श्रीमन नारायण का दर्शन करता है उसके पास भेद बुद्धि हो यह ठीक है ही नहीं। अभेद का जब दर्शन कर रहे हो तो तेरी बुद्धि भी अभेद होनी चाहिए। दूसरी बात, अगर तुम्हारे पास द्वैत भाव है तब भी परमात्मा का दर्शन संभव नहीं है। अद्वैत भाव के द्वारा ब्रह्म का दर्शन किया जा सकता है, इसलिए भगवान ने एक नयन करके छोड़ दिया है। भगवान आगे बढ़े, आगे गए तो अत्रि ऋषि के आश्रम में भगवान जाते हैं। अत्रि जी ने बड़ी सुंदरता के साथ भगवान का स्वागत किया है। उनके शरीर पुलकित हो गए, रोमावलियां बिल्कुल प्रसन्न हो गई हैं और प्रसन्नता के साथ भगवान के रूप माधुरी का पान किया है। बड़ी सुंदरता के साथ भगवान की स्तुति गाई। स्तुति गाने के बाद माता सीता को अनुसुईया जी ने बड़े सुंदर सुंदर दिव्य उपहार समर्पित किए। कुछ वस्त्र आदि का दान करती हैं अनुसुईया मैया और आगे चल करके बड़ी सुंदरता के साथ उपदेश देती हैं। देखो बेटी, वृद्ध रोग बस जड़ हीना, धनहीना अंध बधिर क्रोधी अति दीना, दुश्शीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग्यो धनो पिवा, पति स्त्रीभिर्नहातव्य लोके भगवान श्री कृष्ण गोपिकाओं को उपदेश दे रहे हैं। जो बातें भगवान कृष्ण ने श्लोकों में कही वहां पे रास पंचाध्यायी के अंदर, वही बात गोस्वामी तुलसीदास जी ने ग्राम्य भाषा में अर्थात उसका अनुवाद कर दिया दो चौपाइयों में, एक चौपाई में। वृद्ध रोग बस जड़ धनहीना अंध बधिर क्रोधी अति दीन। देखो बेटी, पति कैसा भी हो, वृद्ध हो, रोगी हो, जड़ हो, मूर्ख हो, कोढ़ी हो,
पर पति का त्याग किसी भी स्थिति में नहीं किया जा सकता। पति कैसा भी उसका त्याग नहीं करना चाहिए। यहाँ पे तो पतिव्रत धर्म का बड़ा सुंदर उपदेश दिया है। उत्तम वो है पतिव्रता नारी जो पर पुरुष को देखती ही नहीं। जो पतिव्रता स्त्री होती है, अगर भगवान भी दर्शन देने आते हैं तो वो कहती है अगर आपको दर्शन देना है तो मेरे पति के रूप में दर्शन दीजिए, तब तो हम आपका दर्शन करेंगे, नहीं तो आप चले जाओ, कोई आवश्यकता नहीं। ये उत्तम की गति। मध्यम जो है वो संसार के पुरुष को भ्राता पिता पुत्र निज जैसे, संसार के पुरुष को अपना भाई अपना पिता और पुत्र की भांति मानते हैं। पतिव्रत धर्म का सुंदर रूप से उपदेश दिया। मैं पिछले साल की बात है, शायद अक्टूबर नवंबर में कथा चल रही थी कोलकाता में। कोलकाता का एक छोटा सा शहर है, उल्टा डांगा, बड़े विचित्र गांव है कोलकाता में, उल्टा डांगा में कथा चल रही थी। तो मैं वो रास पंचाध्याय का प्रकरण था, तो मैं स्त्री धर्म का वो उपदेश, जैसे भगवान ने कहा, बस हम क्या उपदेश दे सकते हैं, भगवान ने जैसा कहा उतना तो समझ में आते हैं, थोड़ा बहुत आता है तो वही बता देते हैं, पूरा तो आता नहीं है समझ में। क्योंकि अगर पूरा समझ में आ जाए तो क्या बात है, जिसको अगर पूरा समझ में आ जाएगा वो बोलना ही बंद कर देगा, तो बोलेगा नहीं। तो मैं जब प्रवचन करके वो व्यासपीठ से उतरा, मैं अपने कमरे में गया, तो 1-1.5 घंटे बाद वो होता है ना कोलकाता वगैरह में कार्यक्रम किया जाता है, कभी कभार सप्ताह में 1-2 दिन किया जाता है, वो क्विज आवर रखा जाता है, जिनको कथा के माध्यम में अगर कोई शंका हो तो वो प्रश्न पूछ सकते हैं, ऐसी व्यवस्था की जाती है। तो कुछ माताएं वहाँ पे वो सेठानी आ गई मेरे पास, उन्होंने कहा महाराज जी आपने बड़ा बढ़िया स्त्री धर्म सुनाया। हमने कहा तो बोले पुरुषों का धर्म नहीं सुनाया आपने, पुरुषों का धर्म क्या होता है। हमने कहा हाँ प्रकरण में नहीं था तो क्या करें, पर आप लोगों की इच्छा की पूर्ति में कल कर दूंगा, चिंता मत करना। लोग परेशान रहते हैं, स्त्रियों के लिए बहुत सारे उपदेश बतलाए जाते हैं, पुरुषों के लिए क्यों नहीं बतलाए जाते हैं। दुनिया में कांच की कीमत नहीं है, मणि की कीमत है। पुरुष तो कांच है, उसका ज्यादा जतन करने की क्या आवश्यकता है। जतन किसका होता है, मणि का, जो कीमती है ना। जो हमारी माताएं हैं ना, नारी निंदा मत करो, नारी नर की खान, नारी से नर होता है ध्रुव प्रहलाद समान। वो तो हमारे भारतवर्ष के संस्कार की जननी है। संस्कार कहां से पैदा होता है, संस्कार पैदा होता है माँ की गोद से, संस्कार पैदा होता है माँ की कोख से। विवेकानंद को पैदा करने वाली भारत की माँ है, ध्रुव को पैदा करने वाली भारत की माँ है, और रामकृष्ण को अपने गर्भ में धारण करने वाली भारत की माँ ही है। उपदेश ज्यादा नहीं है, जितनी महत्ता हमारे शास्त्रों में है उपदेश उससे बहुत कम बतलाए गए हैं। स्त्री की कितनी महत्ता है हमारे शास्त्रों में, माताओं की सत्ता को सर्वोपरि, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः। जहाँ स्त्रियों की पूजा होती वहाँ पे देवता साक्षात निवास करते हैं, ये भी शास्त्र कहता है। उन्होंने पूछा तो महाराज पुरुष के लिए क्या नियम है। हमने कहा बहुत अंदर जाएं या बाहर केवल बतला दें। देखो मैं बहुत अंदर नहीं जाता, फिर मनुस्मृति के दंड विधान से एक सूत्र देता हूँ। महाराज मनु जी ने मनुस्मृति में एक दंड विधान बतलाया है, जो पुरुष पर स्त्री पर दृष्टिपात करता है या बलात्कार करता है, जोर जबरदस्ती करता है, उसके लिए महाराज मनु जी सिर्फ एक नियम बतलाते हैं, ऐसे पुरुष को लोहे की चारपाई में बांध दिया जाए और नीचे से कोयला सुलगा दिया जाए। धीरे धीरे चारपाई गर्म होगी और वो व्यक्ति उसी में जल करके मर जाए। इसके अलावा कोई दंड विधान हमारे शास्त्रों में नहीं है।
ये महाराज मनु जी की, कुछ लोग कहते हैं महाराज मनु जी ने बड़ी गलती की, मनु जी पक्षपात करते हैं। अब जान जी मनु जी का विषय बड़ा गूढ़ है, वहां नहीं प्रवेश करना चाहते हैं। स्त्री धर्म का बड़ा सुंदर उपदेश अनुसुईया जी ने माता जानकी जी को दिया है और जानकी जी को दे करके विदा किया है। भगवान आगे बढ़े हैं, भगवान की यात्रा अब आरंभ हो गई है। भगवान चित्रकूट से आगे बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे भगवान आगे चल रहे हैं। प्रभु श्री राम जी आगे आगे हैं, माता जानकी जी बीच में हैं और श्री लखनलाल जी पीछे पीछे चल रहे हैं। गोस्वामी जी ने बड़ी सुंदर झांकी का दर्शन किया है। उभय बीच श्री सोहई कली से, 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 ब्रह्मजीव विच माया जैसे, ब्रह्मजीव विच माया जैसे, ब्रह्मजीव विच माया जैसे, ब्रह्मजीव विच माया जैसे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने झांकी का दर्शन किया। परब्रह्म परमात्मा श्रीमन नारायण जगन्नियंता जगताधार, जो क्षीर सागर में निवास करता है, जो शेष की सैया पे निवास करता है, जिनकी नाभि से कमल का पुष्प निकला है और उस कमल के पुष्प पे ब्रह्मा जी का अवतरण हुआ है, वो परब्रह्म परमात्मा आगे आगे चल रहे हैं। उनके पीछे कौन है? बोले माता जानकी जी। वो कैसी दिखाई पड़ रही है? बोले ये जो जुगलबंदी है राम और लक्ष्मण के बीच में श्री माता जानकी जी, उसकी उपमा ब्रह्म और जीवात्मा के बीच में माता जानकी जी माया के समान सुशोभित हो रही है, शोभायमान हो रही है। कितनी सुंदर झांकी का, अद्भुत झांकी का दर्शन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज करते हैं। आगे बढ़ते चले गए आगे बढ़े। अब यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी के माध्यम से श्री राम जी की यात्रा आरंभ हुई है। ऋषियों के आश्रम में जाना है, सत्संगति करना है और जिन ऋषि महात्मा को जो कष्ट दे रहा हो उसे पृथ्वी से भार हल्का कर देना है। ये विचार बना करके भगवान आगे आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। भगवान हर कार्य पूछ करके करते हैं, कभी भी अपनी इच्छा से नहीं करते। प्रयाग पहुंचे तो पूछा कैसे जाएं, आगे बढ़े वाल्मीकि जी से पूछा महाराज बताओ कहाँ रहें। अब और आगे बढ़ गए। भगवान हर कार्य पूछ के करते हैं। भगवान सब काम अपने से नहीं करते हैं। चलते चलते दंडक वन आया और भगवान ने दंडकारण्य में निवास स्थान बना लिया है। निवास स्थान बना करके भगवान दंडकारण्य में निवास करने लगते हैं। भगवान ने सोचा अब पृथ्वी के भार को उतारने का समय आ गया है, अगर नहीं उतारेंगे तो समय ज्यादा है। अच्छा देखो, हमने आपसे निवेदन किया था ना भगवान का अवतार क्यों होता है। भगवान का अवतार होता है केवल भक्तों को सुख देने के लिए, लेकिन भक्तों को सुख देने के साथ साथ भगवान असुरों का संहार भी करते हैं। असुरों का संहार क्यों करते हैं? हमने एक दृष्टांत दिया था, जब हम अपने घर बहुत दिनों बाद पहुंचते हैं तो निमित्त तो कुछ और होता है। अगर मान लीजिए गांव में मकान हो और मकान में रहना सबने बंद कर दिया हो, तो मकान में कूड़ा करकट एकत्रित हो गया। व्यक्ति किसी कारणवश अगर अपने गांव जाता है तो गांव जा करके वो क्या करता है, प्रयोजन में सम्मिलित भी होता है और साथ में अपने मकान को भी साफ सुथरा बना देता है। तो राम जी ने कहा भक्तों को भी सुख देते चलें, अर्थात ऋषियों मुनियों के आश्रम में चल करके उन्हें सुख प्रदान करते हैं और असुरों को मार मार करके पृथ्वी को स्वच्छ भी बनाते चलते हैं, शुद्ध बनाते चले। क्योंकि पृथ्वी क्या है? पृथ्वी है भगवान की लीला स्थली, और भगवान की लीला स्थली में अगर कोई किसी प्रकार से भेद उत्पन्न करता है तो भगवान उसे क्षमा नहीं करते हैं। कोई दोष उत्पन्न करता है तो भी भगवान उसे क्षमा नहीं करते हैं। भगवान दंडकारण्य में निवास करने लगे हैं।
जब भगवान वहाँ रहने लगे तो धीरे धीरे समाचार सबको मिलने लगा है ये श्रापित वन है, यहाँ पे राक्षसों की नगरी है, राक्षस लोग रहते हैं। वो जो शूर्पणखा है जिसके पति का नाम विद्युज्जिह्व था, पाताल लोक में रहता था। शूर्पणखा जी रावण की बहन है, व्यभिचारिणी, स्वतंत्र इंद्रियों वाली। रावण की इच्छा न होने के बाद ही उसने विद्युज्जिह्व के साथ विवाह कर लिया। और विद्युज्जिह्व चाहता था कि अगर रावण की बहन के साथ हम विवाह कर लेंगे तो पाताल के साथ साथ मृत्यु लोक पर भी अपना अधिकार जमा लेंगे। रावण को जब पता चला कि शूर्पणखा ने विद्युज्जिह्व के साथ विवाह कर लिया है तो विद्युज्जिह्व को रावण ने मार डाला, अपनी बहन को ही विधवा बना दिया। शूर्पणखा रुदन करने लगी, आपने मेरे पति को मार डाला। तो रावण ने क्या किया, ये पूरा जंगल दे दिया शूर्पणखा को, राक्षसों को साथ में छोड़ दिया, तुम्हारी जितनी इच्छा हो उतनी दूरी में तुम रहो। अब यहाँ शूर्पणखा अपनी इंद्रियों को फैला करके विषयोपभोग की वासना में उन्मत्त रहती है। ऐसी उस शूर्पणखा ने देखा कि जंगल में दो राजकुमार आए हुए हैं, उनके साथ एक राजकुमारी भी है, ये राजकुमार हमें मिल जाए तो अच्छी बात है। अब वो जो शूर्पणखा है वो सोचती है हम जाएं तो कैसे जाएं, राक्षसी के रूप में जाएं। राक्षसी के रूप में अगर शूर्पणखा जाती है तो प्रश्न ही नहीं उठता कि उसे कोई देखे, क्योंकि वाल्मीकि रामायण में बताया गया जब शूर्पणखा भगवान राम के पास आती है तो वृद्धावस्था, उसकी जर्जरावस्था आ गई है, उसके अंग प्रत्यंग बिल्कुल ढीले ढाले हो गए, आंखें बिल्कुल गड्ढे में जा चुकी हैं, लेकिन ऐसी शूर्पणखा की इंद्रिय विषय वासनाएं तृप्त नहीं हुई है। और करती क्या है, बनावटी रूप बनाती है, नकली रूप बनाती है, माया का रूप बनाती है। रुचिर रूप धरि प्रभु पहि जाई, 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 बोली वचन बहुत मुस्काई, बोली वचन बहुत मुस्काई, बोली वचन बहुत मुस्काई, बोली वचन बहुत मुस्काई। बनावटी रूप बनाती है, नकली रूप बनाती है, नकली रूप बना करके वो चली गई राम जी के पास। राम जी हैं, लक्ष्मण जी हैं, माता जानकी जी हैं, और वहां जाकर के बहुत मुस्काई, मुस्कान बिखेरते हुए एक कामिनियों जैसा व्यवहार करते हुए भगवान के साथ वार्तालाप करना चाहती है। देखो भगवान राम जी के सन्मुख जब शूर्पणखा आती है तो रुचिर रूप बना करके आती, माया का रूप बना के आती है, नकली रूप बनाती है। जैसे नकली जो होता है वो कब तक दिखता है, जब तक उसका आवरण पड़ा हुआ है तभी तक दिखेगा। अगर आवरण हट जाए तो, अगर पर्दा हट जाए तो उसका निज स्वरूप दिखेगा, और जब निज स्वरूप उसका दिखेगा तो आसक्ति समाप्त हो जाएगी। जैसे एक पिता ने अपने बेटे से कहा बेटा जाओ बाजार से फल लेके आओ, तो बेटा गया फल खरीदने, गर्मी के दिन है तो आम बढ़िया बिक रहे हैं बाजार में। अब जब फल खरीदने जाता है तो बच्चा ध्यान नहीं देता और फल की दुकान पे लिखा हुआ नकली फलों की दुकान, तो वो ध्यान नहीं देता है, ध्यान नहीं दिया और कहता भैया फल कैसे दिए, उसने रेट बताए, ऐसे ऐसे हैं, तो पैसे दिया और फल लिया, लेकिन फल है नकली, फल है मिट्टी के। जब मिट्टी के फल को लेकर के आता, पिताजी फल लाया, आम लाया, अरे वाह, तो आम को चूसने में बड़ा ही आनंद आएंगे, चलो बढ़िया है, एक काम करो फलों को बिना धुले नहीं खाना चाहिए, और अब तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। क्या क्या केमिकल लगाते हैं महाराज, क्या बताएं।
कश्मीर वाला सेब हो तो और ही लोग पसंद करते हैं। और सबसे ज्यादा केमिकल का प्रयोग आजकल उसी में हो रहा है। मैंने देखा, अपनी आंखों से मैंने देखा, वो रगड़ रगड़ के केमिकल को घिस घिस करके बिल्कुल लाल कर देते हैं, सेब को चमका देते हैं, ऊपर से इसी पॉलिश मार के बिल्कुल चिकना दिखता है। तो फलों को धुल के खाना चाहिए। पिताजी ने कहा एक काम करो, फल को जल में डाल दो। बेटा ने कहा ठीक है। तो बेटा ने कहा किया, बोले आधी बाल्टी पानी लाया और बाल्टी में फल डाल दिया। हाँ पिताजी फल डाल दिए, चलो 1 घंटे आराम कर लेते हैं, आराम से खाएंगे, फल जब ठंडे हो जाएंगे। बोले हाँ ठीक है। तो 1 घंटे बाद जब बेटा बाल्टी के पास पहुंचा तो बाल्टी में फल दिखे ना कहीं। क्यों? क्योंकि फल थे मिट्टी के, और जल का संयोग मिलते ही मिट्टी गल गई, और जब मिट्टी गल गई तो फल का जो नकली स्वरूप था वो नष्ट हो गया है। अर्थात वो जो नकली फल है वो अपने निज स्वरूप में आया, वो मिट्टी का बना है तो मिट्टी में ही। अब देखने में भले सुंदर लगे, पर मिट्टी की जो चीज है ना जी, वो जब नष्ट होगी तो अपने निज स्वरूप में आएगी ना। ये शरीर देखने बड़ी अच्छी लग रही है, लेकिन जब अंत में इसको जलाया जाएगा तो केवल खाका ही बचेगी ना। ये क्षिति जल पाप, ये तो पंचायती धर्मशाला है शरीर। इसे हम कहते हैं हमारा है, ये हमारा है, ये हमारा है। काहे का हमारा है जी? लोग कहते हैं हमारा है, हम कहते हैं हमारा है। अच्छा जब हमारा है तो बताओ इसमें ब्लड प्रेशर कैसे घुस गया? रोक दिए होते। जैसे आपने एक मकान बनवाया तो मकान पे आपका पूरा अधिकार है, आप चाहोगे तो कोई मकान के अंदर आएगा और नहीं चाहोगे तो नहीं आएगा। लेकिन पता चला ब्लड प्रेशर घुस गया, हमें पता ही नहीं चला। शुगर हो गया, पता ही नहीं चला, घुस गया वो अंदर। घर जब तुम्हारा है तो रोको ना उसे। टाइफाइड हो गया, हमें पता ही नहीं चला। वो कहते हैं कि हमारा है। इससे पता चलता है कि हमारा नहीं है, ये पंचायती धर्मशाला है। और जब छोड़ के जाओगे तो फिर अपने निज स्वरूप में आ जाएगा। जल का तत्व जल में, वायु का तत्व वायु में, पृथ्वी का तत्व पृथ्वी में, आकाश का तत्व आकाश में, और अग्नि का तत्व अग्नि में जाकर के मिल जाएगा। जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न साथ होगा, तो असली है। शूर्पणखा नकली रूप बना करके आई राम जी के सामने, पर राम जी देख नहीं रहे शूर्पणखा जी को। राम जी शूर्पणखा जी को नहीं देखते हैं। राम जी शूर्पणखा से केवल बातें कर रहे हैं, और देख किसको रहे हैं? देख रहे हैं जानकी जी को। सीता ही चिताई कही प्रभु माता, सीता ही चिताई कही प्रभु माता, सीता ही चिताई कही प्रभु माता, सीता ही चिताई कही प्रभु माता। आहई कुमार मोर रघुराता, आहई कुमार मोर रघुराता, आहई कुमार मोर रघुराता, आहई कुमार मोर रघुराता। सीतहि चितहि कही प्रभु बाता, आहई कुमार मोर रघुराता। राम जी देख रहे हैं जानकी जी को, और बातें किससे कर रहे हैं? शूर्पणखा जी से। और क्या कह रहे हैं? देखो देखो, अहई कुमार मोर लघु भ्राता, मेरा जो छोटा भाई है वो भी कुमार है।
किसी ने पूछ लिया, अरे भगवान राम जी के साथ ही तो लक्ष्मण जी का विवाह हुआ था, तो कुमार शब्द राम जी क्यों कह रहे हैं? बोले कारण ये है कि कुमार माने होता क्या है, अविवाहित ही नहीं होता कुमार माने। बोले फिर? बोले कौ पृथिव्याम मारह, जो पृथ्वी पर रहता हुआ, मारह कामदेव, जो पृथ्वी पर रहता हुआ भी कामदेव को जीत ले, उसे भी कुमार कहा जाता है। और लक्ष्मण जी पृथ्वी पर रहते हुए कामदेव को जीत चुके हैं। तो विग्रह नारी का 14 वर्ष के लिए उन्होंने त्याग कर दिया, कामदेव को जीता। दूसरा कौ पिंडात्मकम शरीरे, कौ पिंडात्मक, ये जो शरीर से कहते पिंडात्मक, जो पिंडात्मक शरीर में रहता हुआ कामदेव से भी अधिक सुंदर हो, उसे भी कुमार कहा जाता है। और लक्ष्मण जी के शोभा के आगे तो कामदेव कहीं टिकता ही नहीं है। इसलिए अभय कुमार मोर लघु भ्राता। पर राम जी शूर्पणखा जी को देखते क्यों नहीं? एक बार देख तो लिए होते कम से कम। अन्याय कर रहे हैं शूर्पणखा जी के साथ राम जी। बोले राम जी न्याय कर रहे हैं। बोले क्यों? बोले राम जी अगर शूर्पणखा को देख लेंगे तो शूर्पणखा का जो निज स्वरूप है वो सामने प्रकट होकर के आ जाएगा। नकली फल है ना, फल के साथ जब जल का संयोग होगा तो क्या होगा? रंग रोगन उड़ जाएगा। वो जो रंगा चंगा है, डेंटिंग पेंटिंग है, सब उड़ जाएगी। और जब उड़ जाएगा तो राक्षसी रूप में आ जाएगी। और राम जी चाहते नहीं लीला आगे बढ़े, इसलिए भगवान राम जी शूर्पणखा जी को देखते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि शूर्पणखा माया का रूप बना के आई है। इसका मतलब माया को जानती है। अब जो माया को जाने उसे क्या कहते हैं? जो माया को जाने उसे कहते हैं मायावती। जो माया को जाने वो है मायावती। और भगवान कौन है? भगवान है मायापति। अब मायापति के सामने तो मायावती कुछ चलेगी नहीं, इसलिए भगवान ने कहा इसको देखना उचित नहीं है, ठीक नहीं है, लीला को आगे बढ़ने दीजिए। इसलिए सीता ही चितई कही प्रभु पाता अहई कुमार। एक संत ने और सुंदर अर्थ दिया। भगवान एक सुंदर शिक्षा सर्व समाज को दे रहे हैं। क्या? ये जो शूर्पणखा है ये कौन है? आध्यात्मिक दृष्टि से ये वासना से युक्त होकर के आई है। और भगवान कहते हैं वासना और वासना की सामग्री जहाँ हो उसे देखना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वासना के प्रवेश का जो मार्ग है वो है आंखें। जब हम अश्लील दृश्यों को देखते हैं, अश्लील चित्रों को देखते हैं, तो वासना हमारे आंख के रास्ते से होकर के हृदय तक पहुंचती है। राम जी कहते हैं दरवाजे बंद कर दो, अंदर कैसे आएगी? देखो ही मत। इसे राम जी शूर्पणखा को नहीं देखते हैं। सीता ही चितई कही प्रभु पाता अहई कुवार मोर लघु भ्राता। बार बार अन्य विनय करती रही। राम जी लक्ष्मण जी के पास भेजते, लक्ष्मण जी राम जी के पास भेजते। कुपित हो गई और जैसे कुपित भई वैसे ही राम जी ने इशारा किया। और राम जी ने इशारा किया तो लक्ष्मण जी ने धनुष की नोक से शूर्पणखा के नाक और कान काट दिए। और जैसे ही काट दी वहीं से विलाप करती हुई वहां से चलती है, अपने भाइयों के पास आती खर्ग, अब अपनी राक्षसी सेना के पास आती, खरदूषण के पास आती है। बिन नाक कान के देख करके खरदूषण बड़े कुपित हुए और 14,000 सेना लेकर के पहुंच गए। राम जी ने माता जानकी जी को लक्ष्मण जी की सुरक्षा को सौंपते हुए कंदरा में निवास देते हैं और स्वतः युद्ध करने के लिए तत्पर हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं। और भगवान राम अकेले हैं। अब भगवान राम अकेले हैं तो वहां पे अकेले युद्ध कैसे करेंगे? तो भगवान राम ने क्या किया? भगवान राम ने एक कौतुक किया है। सुर डरत 14 सहस प्रेत त्रिलोकी एक अवध धरी। सुर डरत 14 सहस प्रेत त्रिलोकी एक अवध धरी। सुर मुनि सभय प्रभु
एक कौतुक किया है। कौतुक क्या है? बोले कौतुक ये है, भगवान ने क्या किया कि अपना रूप 14,000 राक्षसों को प्रदान कर दिया। अब एक राक्षस दूसरे राक्षस को देखता, सोचता राम तो हमारे सामने खड़े हैं, तो तलवार उठा के मार देता और मार के चिल्लाता है, राम को किसने मारा? राम को हमने मारा, राम को हमने मारा। ऐसे कहते कहते आपस में लड़ते भिड़ते ये 14,000 राक्षसी सेना अपने आप स्वतः नष्ट हो गई। अच्छा, भगवान ने ऐसा कौतुक क्यों किया? भगवान ने अपना रूप क्यों दिया है इस खरदूषण की सेना को? बोले इसलिए दिया क्योंकि इनके पास ब्रह्मा जी का वरदान है, जब तक ये आपस में नहीं लड़ेंगे तब तक ये नष्ट हो ही नहीं सकते हैं। इसलिए भगवान ने अपना रूप दे दिया है। और सब लोग ये सोचते हैं राम को मैंने मारा, राम को मैंने मारा। राम राम कहि तनु तजहि, राम राम कहि तनु तजहि, पावहि पद निर्वाण, करि उपाय रिपुमारे, जन्महु कृपा निधान। ओ श्याम रामचंद्र की जय। नाम की महिमा कितनी बड़ी है, नाम की महिमा का वर्णन किया जा सकता है। होय गए भव से पार ले नाम तेरा, होय गए भव से पार लेकर नाम तेरा। आज सुबह से कई लोगों का फोन आया, ये भजन आज और हो जाना चाहिए। हमने कहा ठीक है भैया, अगर अवसर मिलेगा तो हो जाएगा। होय गए भव से पार लेकर नाम तेरा, होय गए भव से पार लेकर नाम तेरा। अब हो रहे भव से पार लेकर नाम तेरा, होय गए भव से पार लेकर नाम तेरा। नाम तेरा हरि नाम तेरा, नाम तेरा हरि नाम तेरा। नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु नाम तेरा। अब हो रहे भव से पार
छोड़ प्रभु से उबारा, करुण छोड़ प्रभु से उबारा, करुण छोड़ प्रभु से उबारा। राम राम कहि तनु तजहि, राम राम कहि तनु तजहि, पावहि पद निर्वाण, करि उपाय कुमारी, जन्महो कृपाल। आधा नाम पुकारा, भजने आधा नाम पुकारा, भजने आधा नाम पुकारा, राधा नाम पुकारा। करुण छोड़ प्रभु से उबारा, करुण छोड़ प्रभु से उबारा, करुण छोड़ प्रभु से उबारा, करुण छोड़ प्रभु से उबारा। दिया ग्राह संसार लेकर नाम तेरा, प्रिया प्राण संसार लेकर नाम तेरा, हो रहे भव से पार लेकर नाम तेरा, हो रहे भव से पार लेकर नाम तेरा। आय तुहाय अनंत आयस हूँ, पाय तुम्हारा अनंत आरस हूँ, आय तुहाय अनंत आयस हूँ, पाय तुम्हारा अनंत आरस हूँ। नाम जपत मंगल निशित हूँ, नाम जपत मंगल तुझ हूँ। मंगल भवन अमंगल हाय, मंगल भवन अमंगल हारे, मंगल भवन अमंगल हाय, मंगल भवन अमंगल हारे। प्रभु सुत दशरथ अजिर बिहारी, प्रभु सुत दशरथ अजिर बिहारी, बढ़ गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो रहे भव से पार लेकर नाम तेरा, नाम तेरा हरि नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, हो रहे भव से पार लेकर नाम तेरा, हो रहे भव से पार लेकर नाम तेरा, हो रहे भव से पार लेकर नाम तेरा, सब हो रहे भव से पार लेकर नाम तेरा, सब हो रहे भव से पार लेकर नाम तेरा, सब हो रहे भव से पार लेकर नाम ओ सियावर रामचंद्र की जय। राम राम कहि तनु तजहि, पावहि पद निर्वाण, सांकीर्त्यं पारिहास्यं वास्तोभं हेलन्मेव वा, वैकुंठ नाम ग्रहण अशेषाघहरं परम्, हरे नाम हरे नामैव केवलम्, कलौ नास्तेव नास्तेव, नास्तेव गतिरन्यथा। सोचिए, जब भगवान राम आए थे त्रेता में, तब नाम की कितनी महिमा है कि जितने राक्षस लड़ रहे हैं, राम को किसने मारा, मैंने मारा, राम राम कह करके मर रहे हैं तो उत्तम गति को प्राप्त कर रहे हैं। तो कलयुग में तो नाम की बड़ी महिमा है ना। नाम संकीर्तनम यस्य, भागवत महापुराण अंतिम श्लोक, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनः तम नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तन मात्र से ही मुक्ति मिल जाती है कलयुग में।
सभी राक्षसी सेना, पूरी राक्षसी सेवा ने सुंदर ढंग से मुक्ति को प्राप्त किया है। शूर्पणखा रोती विलकती हुई रावण के पास जाती है। रावण इस तरह से शूर्पणखा को देख करके बड़ा कुपित होता है और पूरी कथा सुनाती है। और जब पूरी कथा सुनाई तो कथा सुनाते सुनाते ये भी बताती खरदूषण मारे गए, और जैसे ही बताया खरदूषण मारे गए वैसे ही रावण कहता है खरदूषण मो सम बलवंता तीनही को मारे बिनु भगवंता। खरदूषण तो मेरे समान भगवान थे, उनको मारने वाले भगवान ही हो सकते हैं, दूसरा और कोई हो ही नहीं सकता। होई हई भजनुन तामस देहा, होई हई भजनुन तामस देहा, मन क्रम वचन मंत्र दृढ़ एहा, मन क्रम वचन। रावण का ज्ञान तो देखिए अगर भगवान राम का अवतार है तो रावण का भी अवतार हुआ है ना जी। रावण भी कम थोड़ी है, राम का अवतार हुआ है तो रावण का भी अवतार हुआ है। कहे सी बहुरी रावण अवतारा, मूल रामायण। कहे सी बहुरी रावण अवतारा, अवतार कहा, रावण का जन्म नहीं कहा, रावण का भी अवतार है ना जी। ये संख्याधिक महात्माओं का जो श्राद्ध है, जय और विजय है, इनका भी अवतार हुआ है। तो राम का अवतार है तो रावण का भी अवतार है। रावण ने पहचान लिया वो साक्षात भगवान है। इस तामसी प्रवृत्ति की जो शरीर है, इस शरीर के द्वारा तो भगवान का भजन करना बड़ा ही कठिन है। अच्छी बात यह है कि चल करके उनसे बैर किया जाए और बैर करके इस तन से मुक्ति पाई जाए, इस शरीर से मुक्ति पाई जाए, ऐसा विचार करता है। और ऐसा विचार करके सीता हरण की प्रपंच को रचना आरंभ करता है। भगवान राम जी, एक बार की बात है, लक्ष्मण जी कहीं गए हुए थे, माता जानकी जी से कहते हैं जानकी अब आप अग्नि में प्रवेश करो, अब मैं कुछ अद्भुत लीला करने वाला हूं। तुम पावतम करहु निवासा, जो लगी करऊं निशाचर नासा। जब तक मैं पूरे पृथ्वी के राक्षसों को मार नहीं देता तब तक आप अग्नि में प्रवेश कर जाएं। और माता जानकी जी अग्नि में प्रवेश कर जाती, लक्ष्मण जी भी इस मर्म को नहीं जान पाते हैं। रावण जाता है मारीच के पास और मारीच से कहता है चलो जानकी जी का हरण करना है, वो राम की पत्नी है। लक्ष्मण मारीच कहता है कहाँ जा रहे हो? बोले क्यों? बोले मैं उनको अच्छी तरह से जानता हूँ। अरे वही है ना जो गए थे विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करने के लिए, उनके तेज प्रताप और बल की विपुलाई को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। रावण तू नहीं जानता? अरे बिना भर के बाण से मारा तो 100 योजन जाकर के दूर गिरा था, अब तू वहां लेने क्या जा रहा है? मैं तो मृग बनने वाला हूँ। रावण कहता है तो मरना तो है ही तुझे, चाहे यहाँ मर जाए और चाहे वहां मर जाए। देखिए अब मरना है, कहीं भी मर लो, राम के हाथ से मरेगा या रावण के हाथ से मरेगा, व्यवस्था बराबर है। ये जो राक्षस हैं और जो आतंकवादी हैं, इन दोनों की गतिविधियां एक ही हैं। आतंकवादी तैयार जब किया जाता है तो आतंक का आका कहता है अगर जान मरना तो है ही तुझे, चाहे जाके भारत में मर जाओ चाहे यहीं रह के मर जाओ। अच्छा मैं पहले सोचता था ये रामचरितमानस पढ़ो, भागवत पढ़ो, सर्वत्र लिखा रहता है राक्षसों की शक्ति रात में बढ़ जाती है, असुरों की शक्ति रात में बढ़ जाती है। मैं बहुत परेशान रहता था रात में शक्ति क्यों बढ़ जाती है इनकी? रात में ऐसी कौन सी व्यवस्था होती है कि इनकी शक्ति बढ़ जाती है? मैं बहुत दिनों तक परेशान था, समझ नहीं आती थी बात। ये रात में ही बलवान कैसे हो जाते हैं? बात तो तब समझ में आई जब आतंकवादियों ने रात में उरी में अटैक किया और वहां जाकर के सैनिकों को रात में मारा, तब समझ में आया सच में निशाचरों की शक्तियां रात ही में बढ़ती हैं।
ये रात में जो आते हैं ना हमारे यहाँ आतंकवादी, हमारे सैनिकों को मार करके चले जाते हैं, ये भी निशाचर ही है। माँ नहीं माँ तो अब निशाचर समझ के मत सोच लेना बड़ा बड़ा सींग वाला, बड़ी बड़ी पूंछ वाला, बड़ा बड़ा दांते वाला निशाचर होता है। भगवान शिव कहते हैं माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वही सेवा, जिनके यह आचरण भवानी, ते जानहु निशिचर सम। वो निशिचर है, वो राक्षस है, वो निशाचर है, ये राक्षस है। इसलिए तो रात में आते हैं ना जी, दिन में नहीं आते हैं, सिर्फ रात को अटैक करके। तो चाहे यहां मरो और चाहे वहां मरो, मरना तो तुझे है ही। अब निश्चय तू ये कर ले कि राम के हाथ से मरेगा कि तू रावण के हाथ से मरेगा। मारीच ने कहा अगर मर रही है तो रावण के हाथ से क्यों मरे, राम के हाथ से मरे। उसने कहा ठीक है चलो। माया का मृग आ गया। अच्छा, माया का मृग आया, उछलने कूदने लगा। कभी उछलने कूदने लगा मृग। अच्छा, मृग अगर किल्लोल करे तो सबसे पहले दृष्टि किसकी पड़नी चाहिए? मृग अगर उछल कूद रहा हो किसी क्षत्रिय के सामने तो दृष्टि किसकी पड़ेगी? पहले पुरुष की पड़ेगी ना। राम जी की पड़नी चाहिए थी ना। राम जी की दृष्टि नहीं पड़ी मृग के ऊपर। अच्छा, राम जी की बात छोड़ो, लक्ष्मण जी की भी दृष्टि मृग पे नहीं जाती है। जो कि रामचरितमानस में लिखा हुआ है कि राम जी भी मृगया करने के लिए जाते थे जब गुरुकुल से लौट करके आए। पावन मृग राम जे मारे, जिन पावन मृगों को राम जी ने बाण मारा वो सीधे भगवत धाम को प्राप्त करते। लेकिन आज मृग आया, स्वर्ण का मृग आया, स्वर्ण का मृग आया हुआ है, लेकिन सोने के मृग के ऊपर राम जी की दृष्टि नहीं पड़ी, लक्ष्मण जी की दृष्टि नहीं पड़ी। दृष्टि किसकी पड़ रही? दृष्टि पड़ रही जानकी जी की। जानकी जी की दृष्टि क्यों पड़ गई? राम जी की दृष्टि क्यों नहीं पड़ी? बोले राम जी देख लिए होते तो मृग मृग रहबे नहीं करता। राम जी कौन है? राम जी ब्रह्म है। लक्ष्मण जी कौन है? लक्ष्मण जी जीव हैं। माता जानकी कौन है? माता जानकी माया है। और मृग काहे का है? माया का है। तो माया की दृष्टि माया पर ही पड़ेगी। इसलिए जानकी जी ने सबसे पहले मृग को देखा, राम जी ने नहीं देखा। माया की दृष्टि माया पे जाएगी। माया की दृष्टि कहां जाएगी भगवान? माया की दृष्टि माया पे जाएगी। दूसरी बात, माया माया को पहचान लेगी। सीता जी कौन है? माया की सीता है ना। असली सीता तो रह नहीं गई। असली सीता तो पावक में चली गई ना। तुम पावक महु करहु निवासा। असली जानकी कहां गई? असली जानकी चली गई अग्नि में। ये जानकी कौन है? ये जानकी है माया की। मत जानकी, ये केवल माया है। और मृग काहे का है? मृग है माया का। इसलिए माया की दृष्टि माया पे पड़ गई। देखो महाराज कितना सुंदर मृग है। अगर इसके मृग चर्म को आप लाते तो बड़ा सुंदर वस्त्र बना देती। राम जी कहते हैं रहने दो, मृग है। अच्छा सोचो, जानकी जी राम जी से कहेंगे जाओ जीव को मार करके आओ, मृग मार करके आओ। ऐसा निवेदन जानकी जी कर सकती हैं राम जी से? ये बातें विचारगम्य हैं या नहीं? जानकी जी नहीं कह सकती। कह कौन रहा है? बोले जानकी जी तो है ही नहीं, माया कह रही है। जो पूरे संसार को नचाती है वो माया कह रही है। महाराज मृग की खाल को लेकर के आओ, बड़ा सुंदर वस्त्र बनाएंगे। राम जी ने पहले मना किया, नहीं नहीं ठीक नहीं होगा। पर जानकी जी ने कहा नहीं महाराज मुझे बड़ी इच्छा हो रही है। बोले ठीक है। सो राम जी जाने लगते हैं और लक्ष्मण जी से कहते हैं देखो भैया हम तो जा रहे हैं, तुम जानकी जी की रखवाली करना, हम जब तक न आ जाए। लक्ष्मण जी कहते हैं ठीक है।
राम जी वहां से चल देते हैं। अच्छा, राम जी अब चले, कहाँ चले? मृग के पीछे चले। हमने आपसे निवेदन किया, एक बार राम जी के पीछे मैया चलती हैं और एक बार मृग के पीछे राम जी भागते हैं। राम जी बाण चढ़ाए हुए दौड़े जा रहे हैं, मृग भागा जा रहा है। ऋगुस विलास सृष्टि लय होई, जिनकी भूभंगिमा अगर टेढ़ी हो जाए तो पूरी सृष्टि का विनाश हो जाएगा। लेकिन वो परब्रह्म परमार्थ रूपा जो भगवान है वो क्या कर रहा है? वो बाण चढ़ा करके मृग के पीछे दौड़ रहा है। क्यों? केवल लीला रचनी है, लीला करना है और कुछ नहीं। वो चाहते दृष्टिपात कर देते, मृग वहीं पे गिर जाता है, लेकिन नहीं, लीला रचनी है। इसलिए भगवान राम पीछे पीछे जा रहे हैं और पीछे पीछे जब चले जा रहे हैं, राम ने बाण छोड़ा है, मृग को बाण लगा। उसने पहले तो लक्ष्मण जी का नाम लेके पुकारा और अंदर से राम जी का नाम लेता है, सीधे सुंदर लोक को प्राप्त करता है। और इधर माता जानकी जी को जब लक्ष्मण शब्द सुनाई पड़ा, लक्ष्मण जी को जानकी जी ने प्रेरित किया, आप जाओ, आपके भैया संकट में हैं। लक्ष्मण जी कहते हैं, संकट जिनके सामने आता ही नहीं है उसी का नाम तो राम है। जिनका नाम लेने मात्र से ही आराम लग जाता है। हरि भजन बिना विश्राम नहीं, 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 श्री राम बिना आराम नहीं, श्री राम बिना आराम नहीं, रघुराम बिना आराम नहीं, रघुराम बिना आराम नहीं, हरि भजन बिना विश्राम 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 नहीं। गोविंद बिना सुख शांति नहीं, 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 भजन बिना विश्राम नहीं, हरि भजन बिना हरि भजन बिना विश्राम नहीं, हरि भजन बिना रघुराम बिना आराम नहीं, रघुराम बिना आराम नहीं, रघुराम बिना आराम नहीं, रघुराम बिना आराम नहीं, श्री राम बिना आराम नहीं, श्री राम बिना आराम नहीं, भजन बिना विश्राम नहीं, हरि 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 भजन बिना विश्राम नहीं। बोलो सियावर रामचंद्र की। भैया जिनका नाम लेकर के
त्रैलोक्य के सारे जीव आराम को प्राप्त करते हैं, उनके सामने संकट आ ही नहीं सकता है। मरम वचन सीता जब बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डो। जानकी मैया कुछ अनुचित कह गई। गोस्वामी तुलसीदास जी मर्यादा में बने रहते हैं। मर्म वचन, कुछ मर्म वचन बोल दिया। क्या बोल दिया? तुलसीदास जी तो नहीं लिखते, वाल्मीकि रामायण वाल्मीकि जी लिखते हैं। माता जानकी जी कहते, लक्ष्मण तेरे मन के भाव को मैं अच्छी तरह समझ गई। तो चाहता है राम जी लौट के ना आए, ताकि तू मेरे ऊपर अधिकार जमा ले, इसलिए तू जंगल में आया है। जैसे जानकी मैया ने ऐसे मर्म वचनों को बोला, वैसे ही लक्ष्मण जी वहां से उठ करके चल देते हैं और चलते चलते एक रेखा खींच देते हैं। रेखा खींचते हुए कहते हैं, हे वनदेव, हे वन की देवियां, हे हमारे कुल के इष्ट, जिस सूर्य वंश से मेरा ये वंश उत्पन्न हुआ, उन सूर्य भगवान को मैं साक्षी मान करके जा रहा हूँ। मेरी माता की सुरक्षा आप लोग करना। देखो मैया, इस रेखा के बाहर मत निकलना। ऐसा कहकर के श्री लखनलाल जी वहां से चल देते हैं। लखनलाल जी वहां से चले, सो 10 शीस स्वान की नाई, इत उत चितई चला भड़ियाही, इत उत चितई चला भड़ियाही। सो 10 शीस स्वान की। अब देखो, जब कुपंथ पे कोई पग भरता है, जब गलत रास्ते पे कोई चलता है, जब कोई पाप कर्म करने चलता है कोई, तो कितना भी बड़ा से बड़ा बलवान से बलवान दिग्गजों की समान शक्ति हो। दिग्गज किसे कहते हैं? हाथी देखते हो ना, हाथी में कितना बल होता है, एक हाथी में कितना बल होता है। और इस तरह से 10,000 हाथी के बल में जितना बल होता है, उतना जब एक हाथी के अंदर बल आता है, तब उसे कहते हैं दिग्गज। उसे कहते हैं दिग्गज। वो एक दिशा की रक्षा करता है। ये 10 दिशा है ना हमारे यहाँ सनातन धर्म में, तो 10 दिशाओं की रक्षा करने वाले 10 दिग्गज हैं, 10 हाथियां हैं। 10,000 हाथियों का बल जिसमें हो, उसे दिग्गज कहते हैं। दिग्गज के समान बलवान व्यक्ति भी हो अगर, तो भी अगर कुपंथ पे पग रखता है तो डरने लगता है। सोचो, जो कैलाश पर्वत को उठा लेता है, जो कैलाश पर्वत को उठा लेता है, जिसने कभी किसी से कुछ मांगा नहीं, जिसकी आवश्यकता पड़ी सीधे हरण किया, विवाह करना है नागलोक पे आक्रमण करके मंदोदरी को उठा लाया, पुष्पक विमान चाहिए कुबेर के ऊपर आक्रमण कर दिया, पुष्पक विमान उठा लाया। कोई मांगता नहीं है रावण। रावण की बड़ी विचित्र स्थिति है। एक ने कहा, रावण तेरी तो बड़ी विचित्र स्थिति है, तेरे 10 शीश 20 आंखें हैं, जब तू रोता होगा तो क्या होता होगा? रावण कहता है, रावण के राज्य में लोग रोते हैं, रावण नहीं रोता है। उसे रावण कहते हैं, रावेत जनान यस्य सह रावणः। जो लोगों को रुलाए उसे रावण कहते हैं ना जी। अब रावण माने 10 शीश वाला आवे तो ही रावण थोड़ी है। रावण तो हर घर में बैठा है ना जी, हर घर में रावण वह बैठा। इतने राम कहां से लाऊं? गाते हैं ना लोग, बड़ा प्यारा सा गीत है, हर घर में अब रावण बैठा, इतने राम कहां से लाऊं। जो दूसरों को रुलाए उसी का नाम है रावण। एक बच्चे ने पूछा, रावण एक बात बता। रावण ने पूछा, बोल। बोले, तू सोता कैसे है? बोले, तू बोले, या तो चित्त सोता होगा तो पट्ट सोता होगा, करवट तो तू ले नहीं सकता। बोले, क्यों? बोले, जब करवट लेता होगा तो ऐसा दिखता हो जैसे खेत में हल खड़ा है।